अच्छा जी, एक्सरसाइज है 7.2 जो है ये इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है। इसमें इंटीग्रेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक आइडेंटिटी होती है ना, जो हाफ एंगल होते हैं और दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं यानी कि जिनको फार्मूले बोलते हैं, वो हमें आने चाहिए। तो वो स्टूडेंट आप इस तरह करें कि आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो अगर आपके पास मुहैया हैं तो आप वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उनको एक बार अच्छी तरह देख लें, उनको ज़हन नशीन कर लें। और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जिस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा साथ साथ मैं वो आपको फार्मूले भी बता जाऊँगा। आपने वो कापी पेंसिल लेके बैठे, आपने उनको अपनी कापी पे नोट करते जाना साथ साथ। तो ये 7.2 है एक्सरसाइज, DAE कोर्स है डिप्लोमे का। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ना हम सबसे हमें पता होना चाहिए कि हमें कॉज स्क्वायर एक्स जो है ना, इसकी किसके इक्वल होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये है किसके इक्वल होता है जी। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये आपने फार्मूला नोट कर लें, ये आइडेंटिटी आपने नोट करनी है, आपकी कापी पे लिख लें इसको, ताकि आपको बाद में बार बार पढ़ने से आपको ज़हन नशीन हो जाएगी। तो आपको पता है ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो है जिसमें कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो वाले इसमें। तो इसलिए हमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उनका पता होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही अहम है, यानी कि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। ये कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास ना काज की कुछ वैल्यू होती है, काज 2x की, काज ये 2x है, ठीक है जी। काज 2x की वैल्यू होती है, वो ये किसके इक्वल है। काज 2x जो होता है ना, ये इक्वल होता है ये 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1 की इक्वल होता है, ठीक है जी। अब हमें यहाँ से देखें तो ये 2 कास स्क्वायर एक्स इधर रहेगा, ये माइनस 1 जो है ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इधर माइनस के साथ इधर पॉजिटिव के साथ प्लस हो जाएगा। तो अब देखें हमें कितना चाहिए, कास स्क्वायर एक्स चाहिए। तो ये कास स्क्वायर एक्स इधर है, ये 2 जो है ये 2 है, ये इस कास स्क्वायर एक्स का ज़रब कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, इस साइड पे इधर पे ये तकसीम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम तो इस तरह हमें पता वैल्यू मिलेगी। देखें इसकी हमें वैल्यू मिली है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें ये मिली है कि कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसकी जगह ये पुट करना है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपको ये वाली आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको आता होगा, इसका पता होगा। तो ठीक है जी। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसी यहाँ पे ये इसी तरह ही आएगा पेपर में। यहाँ हो सकता है ये 2 है ना, यहाँ पे 1 आ जाए, तो 1 आ जाए तो फिर ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, ये भी नोट कर लें। कॉज 1x, 1 तो लिखते हैं, कॉज x आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर इस तरह होगा 2 कॉज स्क्वायर, तो ये x/2 हो जाएगा, x/2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आइए। तो इस तरह, ठीक है, ये हाफ में चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाले फार्मूले आपकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे ही आएगी, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू सारी हमें लिखनी है, कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। और ये सारा dx आ जाएगा। अब मैं इसको मिटाने लगा हूँ, ये मैं मिटा दिया इसको। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब ये जो कांस्टेंट है ना, जो पहले तो हमें क्या करना था, हमने जो हमें रकम दी जाती है, जो हमें फंक्शन का मतलब रकम होता है, ठीक है जी, आपने याद रखना है। तो ये जो फंक्शन दिया गया ना, इसको हमने सिंपल करना चाहिए ताकि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो सिंपल कैसे करेंगे, वो इसके साथ जो इजाफी कांस्टेंट चीज़ें उसको बाहर निकालो, इधर से बाहर 2 बाहर आ जाएगा, पीछे सिंपल क्या रह जाएगा, पीछे आ जाएगा cos 2x + 1। देखें अब ये 2 निकालने से हमें बाहर कांस्टेंट निकालने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये वाली टर्म लैदा हो जाएगी, ये टर्म इसका लैदा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमें फंक्शन फ़ायदा हुआ। ये 1/2 है, ये सारी रकम से मल्टीप्लाई कर हो रहा है, ये ज़रब कर रहा है। तो जब इसको लैदा करेंगे तो ये फिर भी ज़रब करता रहेगा साथ। देखो ये cos 2x dx है, तो ये 1/2 आगे भी इसके साथ भी तो आएगा, ये 1 के साथ भी, तो ये ऐसे, ठीक है जी। अब
अब देखें cos जो 2x होता है ना, cos 2x जो होता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है क्या होती है जी, इसकी इंटीग्रेशन होती है sin 2x, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ उसको, sin 2x, क्या cos किस में चेंज होता है, इंटीग्रेट करें तो sin 2x में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर cos का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा होता है, जो भी यहाँ पे नंबर मल्टीपल होता है वो नीचे भी हमने लिखना होता है, जो हमने किधर लिखना होता है वो हमने नीचे भी लिखना होता है, ठीक है जी। तो वो नीचे ऐसे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे, ये क्या हुआ, ये आपको पता, ये देखें अब होता क्या है कि जो इंटीग्रेशन का आपका फार्मूला तो आने चाहिए बेसिक जो होते हैं, वो इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है कि cos जो 2x है ना, इसको इंटीग्रेट करें तो किसके cos चेंज हो जाता है d में, ठीक। अब देखें यहाँ पे ऐसे नहीं, आपको इस तरह समझ लें कि हमारे पास cos दिया गया, अगर क्या दिया गया जी, cos दिया गया, आप इस बार बार ये मैं हर क्वेश्चन के साथ शायद रिपीट ना कर पाऊँ, बार बार रिपीट करने से ये जो वीडियो है वो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसी बात को अच्छी तरह देखें और समझने की कोशिश करें और ज़हन में बिठाएं, बार बार आपको यही आगे यूज़ करना पड़ेगा हर क्वेश्चन। ये cos है, cos के साथ जो भी है, यानी कि यहाँ पे तो 2x आया ना, तो cos के साथ मैं जनरली कुछ लिख लेता हूँ कि ax प्लस बी आ जाता है, ठीक है जी, ax प्लस बी आया, इसके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखें का तो चेंज हो जाता है साइन एक्स में, ठीक है जी, साइन एक्स में। तो ये जो चीज़ होती है, जो एक्स के साथ जो चीज़ होती है ये वाली, ये ए जो ये, ठीक है जी, क्या हो जाता है, ये जो साथ चीज़ होती है ना, ये ए एक्स तो आ गया साथ इधर, ये ए एक्स है, ठीक है जी। तो ये तो आएगा, लेकिन ये जो ए आता है ना, ये वाला जो ये इससे तकसीम भी किया जाता है, ठीक है, ये तकसीम भी होगा, ये इंटीग्रेट होगा, इसका मतलब ये होता है। अब और बी जो होता है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा अब आप देखें तो इस तरह ये हमारे पास क्या आएगा, ये ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है जी, इस तरह साथ को एक कांस्टेंट पर ये। अब ये जो ए था, ए से डिवाइड असल में फार्मूला इस तरह होता है, ठीक है जी। अब अगर ना देखें, अब एक और यहाँ से इसको इस तरह समझने की कोशिश करें, अगर सिर्फ होता cos x होता तो dx, इसको इंटीग्रेट करना तो क्या होना था, cos का हो जाता है, cos का क्या हो जाता है जी, साइन हो जाता है, cos का क्या हो जाता है, साइन में चेंज होता है। तो यह सिंपली साइन x आना था, ठीक है जी, प्लस सी। अब आपने ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके नीचे वो ए क्यों नहीं आया इसके साथ, तो आप बताएं यहाँ पे ए क्या था, यहाँ पे ए है, वो एक है, एक नीचे लिखने का तो मकसद कोई नहीं होता, एक नहीं ना भी लिखा तो कुछ नहीं होता, इसलिए एक होता है कि हम लिखते नहीं है एक कम, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये एक अगर दो होगा तो दो को तुम छोड़ सकते, वो तो नीचे आएगा, तीन होगा वो सात नीचे आएगा, इस तरह वो ए जो भी होगा वो नीचे आएगा, एक भी नीचे लिखा आता है, लेकिन सिंपली हमें अंडरस्टूड बात होती है कि नीचे एक हो या ना हो वो एक होता ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये देखें तो ये इसी तरह हुआ है यहाँ पे भी कुछ। अब हम आगे देखते हैं, ये 1/2 ऐसे आएगा, 1 कॉन्स्टेंट के जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाएगा प्लस c, ठीक है जी। अब हम इसको लिखते हैं, कैसे आएगा, तो ये अंदर दो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 x 1 दी x आ जाएगा 2 प्लस c। तो ये हमारे पास हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक के दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम करीब है और किसी दूसरे दोस्तों को ये मिल सके और वो तैयारी कर सके। अच्छा जी, अगर ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि टेंथ को स्केयर को हल करना है, तो हमें अब पता होना चाहिए टेन स्केयर एक्स की होता है, या सीके स्केयर एक्स माइनस 1 के, टेन स्केयर एक्स की इक्वल होता है सीके स्केयर एक्स माइनस 1। ये आपको फार्मूला आना चाहिए टेन स्केयर एक्स का। टेन स्केयर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, सीके स्केयर एक्स माइनस 1। तो इसकी जगह पे ये जस्ट आप पुट कर दें, तो हमने जैसे ही पुट किया सीके स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा, ये साथ ही। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लहदा कर सकते हैं, तो ये आप इसको लहदा करें, सीके स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो ये सीके स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है जी। और ये माइनस 1 है, 1 का क्या होता है, एक्स आ जाएगा प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है जी।
अच्छा दे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें देखें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया ना, तो जिस तरह हम इधर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पे पहले आप ये एक छोटी सी चीज़ को आपको समझना होगा कि x की 4 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की हम 2 की ऊपर 2 इसका पावर लिख सकते हैं ना, हमने मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो 2 की डबल पावर में लिखे 4 को 2 की पावर 2 लिखे तो 2 का 4 होता है, ठीक है। तो जिस बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। cos 4 है ना, cos 4 का 2 ये 2x को, ठीक है, ये 2 होगी ऊपर स्केयर आ जाता है, ठीक है, अंदर जाके 4 भी हो सकता है, इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस चीज़ को हमने cos स्केयर 2x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब देखें जब हमें cos स्केयर x की निकालनी थी वैल्यू, तो क्या था, cos स्केयर x की जब हमने वैल्यू निकाली थी इधर, तो उस कुछ इस तरह हमने ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो इस तरह हमें पहले क्वेश्चन में इसको हमने निकाला था, ठीक है। किस क्वेश्चन में हमने इसको निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको, ठीक है, सॉल्व किया था। अब हम कुछ इस तरह अब फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखें उधर 1x था, इधर यहाँ पे 2x है, तो किस तरह होगा आप समझने की कोशिश करें कि ये जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है 2 है। तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है जी। हमें निकालना था उस टाइम इसकी वैल्यू निकालनी थी cos स्क्वायर x की, ठीक है, ये यहाँ पे 1 वाले की, तो इधर 2 था। अब हमने इधर 2x वाले की निकालनी है, 2x, इधर क्या होगा 4 होगा, तो इस तरह ये आ जाएगा 4x, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। देखें इधर 1 था 1x, इधर 2x था, इधर 2x, यानी कि जो इधर होगा उससे इधर डबल होना चाहिए होगा, ठीक है। तो अब ये जो -1 है इधर जाके +1 हो जाएगा, तो हमारे पास जाएगा 2 cos x, ये इधर रह जाएगा, ये -1 इधर जाके इसके साथ पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह हमें, तो इधर 2 भी, तो ये cos स्क्वायर 2x जो है ना, ये 2 जाके इधर क्या करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला हमें इसकी वैल्यू मिली। अब इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आएगी, cos 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको अंदर आ गया cos 4x + 1 और dx, ठीक है जी। अब ये 1/2 साथ ऐसे ही बाहर आएगा। अब cos 4x है, ठीक है जी, इधर ऊपर स्क्वायर भी था, ठीक है इधर, तो जब हमने 1/2 नहीं, इस 2 का भी स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर होगा, तो निकालेंगे तो 4 आएगा, क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। अब बेसिक फार्मूला जो अलजेब्रे का पड़ा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको a समझ लो और इस a को b समझ लो। तो पहले a का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर cos 4x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × cos 4x, ये आ जाएगा और dx। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, अंडर ये क्या हो जाएगा cos, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 4x आ जाएगा +1 आ जाएगा और प्लस क्या आएगा 2 cos 4x, ठीक है जी। ये हमारे पास सारी रकम बन गई। नेक्स्ट देखें 1/4 है, ठीक है जी। तो इसमें जो पहली ये रकम जो है ये ऐसी आएगी 1 + 2 cos 4x, ये चीज़ ये रकम जो है मैंने लिख ली है। अब इसका देखें, इस पे हमें वही cos 4 2x, cos 4 यहाँ पे 2x था शुरू में, यहाँ पे अब 4x आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 मैंने बताया था, तो दूसरी तरफ cos की वैल्यू डबल हो जाएगी। देखें किस तरह, ये देखें ज़रा, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, यही है ना। अगर इधर 1 थे तो 2 हो जाएगा, और अगर इधर वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो इधर उसका डबल होगा cos 8x, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर 4x रह जाएगा, ये इधर ये भी इसके पास जमा हो जाएगा 8x + 1, और ये वाला 2 इधर डिवाइड होगा, तो इसका ये इसकी वैल्यू निकलेगी, ये वाली इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसकी जगह पे पुट करना है, इधर
cos 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये सारी रकम आ जाएगी dx। अब हम इस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसके नीचे इस रकम के नीचे 1 लगा लो। ठीक है, इन सब के नीचे 1, इसके नीचे भी 1, तो हम इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर 2 आ जाएगा और ये 4 cos 4x और ये cos 8x प्लस 1 dx, यहाँ ब्रैकेट डालें इजी रहेगा। ये 1 पे 4x, ये 2 बाहर कम बाहर निकालो तो 8 बाहर, 4 2 बार 8 हो जाएगा बाहर, और ये 2 का लहदा कर लो, इंटीग्रेट कर लो 2 को, और 2 और ये प्लस 1 इसको 3 कर लो, एक बार बार करने के इकट्ठा कर लो, 2 और 1 3, ये वाला 2 और ये वाला 1 3। ठीक है, इसको dx लहदा आ जाएगा प्लस ये 1/8 अंदर अगली सारी रकम के साथ ज़रब करेगा, इस सब के साथ कर रहे हैं ना, तो 1/8 आ जाएगा। तो ये इसमें आप ऐसा करें, ये 4 जो है ना वो भी आप इसका यहाँ आप ऐसा करें कि 1/8 को बाहर कम रहने दें, इसका इजी रहेगा आपको आपके लिए। ये 8 इस तरह, ये सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लें, यहाँ पे आप ऐसे बड़ी ब्रैकेट डालें स्क्वायर ब्रैकेट, और ये 3 का हो गया, पीछे रकम ये रहेगी, इसका क्या होगा 4 cos 4x dx प्लस आगे इसका cos 8x dx। ठीक है जी, तो इस तरह अब हमारे पास 1/8 आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर ले लो, पीछे 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो ये 3x आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, cos 4x क्या होता है, cos हो जाता है साइन के साथ, cos किस में चेंज हो जाता है, cos हो जाता है cos साइन के साथ, साइन 4x, तो ये जो 4a है ये नीचे डिवाइड भी होगा, शुरू में पहले क्वेश्चन को याद करो उसमें बताया था। ठीक है जी, तो अब प्लस ये वाला cos 8x, cos साइन में चेंज होगा, साइन 8x डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, तो इसके साथ और प्लस c, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये यहाँ से आप काट भी सकते हैं ये 4 को। ठीक है, पीछे वही हमारा, ये पीछे जो बचेगा ये हमारा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ना, देखो आपको ये वाला भी आइडेंटिटी आपको ज़बानी आनी चाहिए, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होना चाहिए, साइन 2x, जैसा cos 2x हमने याद की थी, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके भी इक्वल होते हैं, और 2 और किसके इक्वल होता है, ये 2 आइडेंटिटियाँ होती हैं। ठीक है जी, इसकी 2 मुख्तलिफ जगह पर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, cos 2x जो है इसकी इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, इसकी काज की 2 है, और इसकी जो है काज की एक और भी होती है, आई थिंक ये ही होती है कि 2 साइन एक्स काज। ठीक है, इसकी 3 होती हैं, लेकिन साइन की एक से साइन 2x की आइडेंटिटी यही होती है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी, ये आपने याद कर लेनी है, इसको हम यूज़ करने लगे हैं। तो ठीक है, तो अब देखो काज स्क्वायर एक्स मैंने साइन स्क्वायर एक्स जब हम साइन 2x यूज़ कर सकते हैं, साइन 2 नीचे भी साइन 2x ये हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी साइन 2 नहीं cos 2, यहाँ से गलत हो रहा है, ये यहाँ पे cos गलती हो गई थी, सॉरी cos 2x किसकी बोलते हैं। ठीक है, ये cos 2x की तीसरी प्रॉपर्टी है, cos 2x की वो तीसरी मैंने पहले गलत लिखी थी, आप उसको ठीक कर लें। cos 2x की क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये 3 होती हैं, ये तीनों काज की हैं। ठीक है जी, अब इसमें हमने ये वाले 2 अभी नहीं यूज़ कर रहे, ये 2 हमने पहले ये वाली यूज़ किया, लेकिन ये अभी तक हमने यूज़ नहीं की, ये वाली हमने यूज़ पहले कर ली है, ये वाली अब यूज़ करने लगे इसको। ठीक है जी, ये काज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम काज 2x पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे इधर काज 2x पुट किया। ठीक है, तो जब काज 2x पुट करेंगे तो ये काज बटा किस काज एक्स बटा साइन एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है काट एक्स के, किसके भी इक्वल होता है काट एक्स के, तो इसकी जगह हम आ जाएगा काट एक्स dx आ जाएगा। ठीक है जी, तो काट एक्स क्या होता है, काट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ
काट काट ये 2x आएगा, 2 भी है ना इधर साथ, ये तो फार्मूला जस्ट सिंपल बताया था ना, ये इसकी जगह पे cos 2x आएगा। होता है log ऑफ साइन 2x, काट x का फार्मूला क्या होता है, log ऑफ साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे cot 2x है तो log ऑफ साइन 2x। अब ये a है, ये क्या करेगा, नीचे डिवाइड भी करेगा, ये a को नहीं भूलना, पर आप इसको याद रखना, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन में, इसमें देखिए इसको हमें रेशनलाइज करना था, 1 प्लस साइन इस तरह को बटे में रकम आ जाए तो उसका सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मेथड यही है कि इसको रेशनलाइज कर लिया जाए। इसी रकम के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, कि ज़रब भी देंगे, तकसीम भी देंगे, लेकिन साथ दरमियान में अलामत चेंज करके 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आपने इस तरह करना है। अब ये ऊपर रकम 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो यही आ जाएगी 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे वाली रकम ये एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रही है, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ डी एस, ये आपको पता है ना इस फार्मूले का, ये आपने ए प्लस बी, अगर एक बार रकम जमा हो रही हो, वही रकम एक बार माइनस भी हो रही हो, तो पहली रकम यानी कि ए जो है ए का स्क्वायर और दूसरी रकम जो बी है इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। आप इसको याद रखना, ये नोट कर लीजिए फार्मूला, ये बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम ये जो 1 का स्क्वायर है इसको हम 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इधर 1 निकाल लेता हूँ इसको। अच्छा, अब देखें ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, क्या है जी, वो नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस, देखो एक फार्मूला होता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये भी आपने याद करना है, ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से अगर कास एक्स की इधर रहने दें तो ये वाली रकम नीचे वाली बनाए तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम ये वाली गली पुट कर सकते हैं, तो कर लें। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली इसकी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, लिहाजा करना है। तो ये 1 बटा कास स्क्वायर एक्स हो, जब दरमियान में माइनस है तो ये साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब देखें आप 1 बटा कास किसके बराबर होता है, 1 बटा कास होता है सी के एक्स, 1 बटा कास किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा कास बराबर इक्वल होता है सी के एक्स के, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कास जस्ट स्क्वायर में होगा इधर, तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी के स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट माइनस है तो ये आ जाएगा साइन एक्स, नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं काज एक्स और काज एक्स। ये काज स्क्वायर एक्स, जिस तरह एक्स स्क्वायर होता है इसको हम एक्स मल्टीप्लाई एक्स 2 बार लिख सकते हैं, इस तरह हम काज को इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह आ जाएगा इसका सी के स्क्वायर एक्स, और यह आ जाएगा साइन एक्स बटा काज एक्स के बराबर है, साइन एक्स बटा काज एक्स बराबर है टेन एक्स के। इसकी जगह पे आ जाएगा टेन एक्स, और जो दूसरा आ जाएगा ये 1 बटा काज है, 1 बटा काज एक्स की वजह सी के एक्स, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास ये रकम कुछ इस तरह बन जाएगी। जैसे देखते हैं सी के स्क्वायर एक्स, अब इसको लहदा कर लेते हैं डी एक्स माइनस इसका लहदा कर लेते हैं टेन एक्स सी के एक्स डी एक्स। सी के स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स माइनस टेन एक्स सी के स्क्वायर है, ये क्या आता है सी के एक्स आ जाता है, ठीक, टेन एक्स सी के एक्स प्लस सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा इसका, इसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7.2 का। इसमें देखते हैं, अब मैं कुछ फार्मूले
आने चाहिए ज़बानी। वो फार्मूले कौन से हैं? वो ये हैं कि सी के जो एक्स होता है, सी के एक्स ये बराबर होता है 1/cos एक्स के, cos एक्स, ठीक है। तो इसी तरह ये सी के स्क्वायर एक्स किसके बिल्कुल हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स के। सी के क्यूब एक्स के बराबर होता है 1/cos क्यूब, ठीक है। इस तरह जो जिसकी वैल्यू चल रही है वो मकसद ये है, ये चीज़ नहीं हमने देखनी यहाँ पे। देखने का जो चीज़ जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि सी के एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/cos एक्स के। सी के एक्स के 1/cos एक्स के, और कोसिक एक्स, कोसिक एक्स जिसे कोसिक एक्स बोलते हैं, कोसिक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स के, ठीक है जी। ये अपने दोनों फार्मूले आपने याद रखने, ठीक है। ये अपने दोनों फार्मूले याद है। और साथ साथ एक और फार्मूला tan एक्स किसी बराबर होता है sin एक्स बटा cos एक्स के, और tan एक्स और किसी बराबर होता है, tan एक्स बराबर होता है 1/cot एक्स के, ठीक है जी। ये इसके बराबर होता है। अब देखें ना, ये tan एक्स जो है ये cot एक्स, ये इसके असल में ये है इसके इक्वली। देखें किस तरह cot एक्स क्या होता है cos एक्स बटा sin एक्स, ये जो डबल बटा ये ऊपर आ जाता है sin एक्स बटा cos एक्स, तो ये देखें हुआ ना उसके बराबर ही, सेम वही चीज़ है। तो ये आपने कुछ फार्मूले ये आपने याद रखने अपने जहन में, जहन नशीन कर लेने इसको। ज़बानी आपको होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरह याद करें, तभी आपको एग्जाम में ये याद रह पाएंगे और आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ठीक तरह से हल करना चाहते हैं तो आपको ये वाले फार्मूले ज़बानी याद करने होंगे। तो ये तभी याद होते हैं जब आप बार बार आप इनको याद करो, और एक दूसरे स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को सुनाए या फिर बार बार लिख के चेक करो, तो इस तरह ये फार्मूले आपको याद होंगे। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको मैथ में अबूर हासिल हो सके, और आप मैथ को अच्छी तरह अपने प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको कर सकेंगे। तो चलें अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह सीक स्क्वायर एक्स है ना, किसके बारे में बताया 1/cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यह नुक्ते का मतलब होता है ज़रब। कोसिक एक्स किसके बताया 1/sin एक्स आ जाएगा dx, ठीक है। अब देखते हैं, देखें एक फार्मूला था, इधर लिख देता हूँ ऊपर, कौन सा फार्मूला था, अभी कुछ देर साइन का फार्मूला था। किसका फार्मूला है? साइन का। मैं अभी आपको बताता हूँ। जिस तरह cos के पहले फार्मूले पढ़े ना, इस तरह sin 2x का फार्मूला आता है, वो होता है 2 sin x cos x, ठीक है। अब यहाँ पे 2x होगा तो इधर एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x। और अगर 2 sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x cos x के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसके इक्वल होता है सॉरी यहाँ पे ये वाला x, ये वाला नहीं होगा स्क्वायर, ठीक है जी। sin 2x किसके इक्वल होता है 2 sin x cos x के, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर हमने पढ़ा था cos 2x किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फिर हमने पढ़ा था cos 2x किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। आई थिंक cos पहले आता है, इसमें थोड़ी cos पहले आता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। ये किसके फार्मूले हैं? ये तीनों फार्मूले अभी हमने इनको यूज़ किया है। ये cos 2x के थे, ये किसके फार्मूले? ये cos 2x के फार्मूले। ये तीनों हमने ये बार बार यूज़ भी पहले किए पिछले क्वेश्चन में। अब साइन के फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, शायद
ठीक है, वो साइन का फार्मूला भी होता है, जैसा cos 2 के फार्मूले है ना, साइन का फार्मूला होता है। वो क्या होता है, साइन का फार्मूला ये है साइन 2x 2 साइन x cos x। तो अब इसको हमने ये बनाना है, कुछ किस तरह बना सकते हैं, देखो वन ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx। अब देखो जिस तरह x का स्क्वायर y का स्क्वायर लहदा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको x y का स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं ना। सेम इसी तरह तो भी हमने इकट्ठा लिख सकते हैं, cos हो गया। देखो वही फार्मूला बन गया साइन x cos x, सिर्फ साथ 2 नहीं आ रहा, वो 2 लाने के लिए हमें अपने पास ज़रा भी कर दें, तकसीम भी 4 से कर देना। ठीक है जी, देखें ये बाहर वाला 4 बाहर एक बार ऊपर रहेगा, नीचे वाला हम अंदर लेके चल जाते हैं। देखो ये आ गया, ठीक है, और cos। अच्छा अब ये जो 4 हम इसके अंदर लेके जाना है इस ब्रैकेट के, तो हम ऐसे 4 के अंदर अगर 2 लेते, 2/2 से डिवाइड करते तो 2 इधर अंदर 2 के अंदर लेके जाने जाते तो जो जल्द अंदर चला जाना था, क्योंकि हमें स्क्वायर इस पूरे रकम के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, मुरब्बा आ रहा है। 4 का भी पहले यहाँ पे मुरब्बा, 2 को भी बाहर हमें मुरब्बा शक्ल में लिखना होगा ये, फिर ये अंदर जा सकता है इस ब्रैकेट के अंदर, तभी ये जा आएगा इसकी तरह, सेम इसी की तरह। ठीक है जी, तो अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई तकसीम किया होता तो वो 2 अंदर नहीं इस तरह नहीं था, फिर हम रहा। तो अब इसके इकट्ठा इसका भी जिस तरह मैंने अभी समझाया था कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो तो इसको हम x y का स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं ना। तो इसको अब x समझ, इसको y समझ लो, तो अब इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं अंदर 2 cos x sin x का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसका फार्मूला लिख लेंगे हम, ये किसके इक्वल आएगा, ये sin 2x के, sin 2x स्क्वायर इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने लगूंगा कि ये 4 है, 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा 1/sin क्या है 2x का स्क्वायर, 1/sin किसके विरुद्ध है, कोसिक। अभी मैंने आपको याद करवाया फार्मूला कि इसका क्या होगा जब इंटीग्रेट, इसको 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसिक। ठीक है जी, कोसिक स्क्वायर 2x। अब ये किस तरह, देखो इसको हम अंदर इसके ऊपर लिखें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं इधर, साइन स्क्वायर 2 इस तरह लिखते हैं, जब ये 2 इसके ऊपर अंदर जाएगा तो अब 1/sin कोसिक स्क्वायर x इक्वल होता है तो 4 आ जाएगा, कोसिक स्क्वायर x dx कोसिक। ठीक है, कोसिक माइनस कॉट किसके होता है, कॉट 2x, और ये 2 जो a है ये नीचे भी आएगा। ठीक है, प्लस c। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर, ये 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो अब ऐसे है। ठीक है जी, 2 1 दी 2 2 2 दी 4, तो 2 रह जाएगा, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 2 कॉट ऑफ 2x माइनस 2 कॉट ऑफ 2x प्लस c, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ना इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसके ऊपर
कुछ और चीज़ समझना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखते हैं, ताकि मुझे कमेंट जैसे ही मिले मैं उसको एक अलग वीडियो में आपको वो चीज़ें समझा दूँ।